हेलो। हेलो। हाँ। आवाज़ आ रही कविता? आ रही है, मेरी आ रही है। आ रही है, आ रही है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। संदीप तो आज नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा क्या क्या हो गया था अब तक मैं आपको जो है बता चुका हूँ, वो है वो डायरेक्टरी सब आर्टिकल। सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन। शेयर की है क्या आपने स्क्रीन? दिख ही नहीं रही है। नहीं शो हो रही। एक सेकेंड। ठीक है, क्लासिफाइड एड्स हो गया और आपका हो गया सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, ये चार सबमिशन इसके अंदर हमने कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सबमिशन जो है वो रहेगा आपका फॉर्म पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सबमिशन जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉरम पोस्टिंग। अब फॉरम पोस्टिंग क्या होता है? देखो, फॉरम का मतलब होता है चर्चा करना, बात करना। ठीक है, तो फॉरम पोस्टिंग के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसी वेबसाइट्स पे फोकस करते हैं जहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ डिबेट हो रहा है या फिर किसी टॉपिक के ऊपर लोग आपस में कमेंट्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉरम पोस्टिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है। ठीक है, तो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जो है यूज़र्स जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी अपनी राय देते हैं। ठीक है, उनको उसको बोलते हैं हम फॉरम पोस्टिंग। जैसे अभी तुम देखा नहीं था, जैसे इंडिया में भी G20 हुआ था, तो वो क्या थी, एक फॉरम मीटिंग की तो थी, उसको फॉरम मीटिंग ही बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो है जितने भी 20 जितने भी बड़े देश हैं उनके राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट वगैरह आए और वो आपस में उन्होंने क्या करी, चर्चा करी काफ़ी हम्म। सारी चीज़ों को लेकर। वो उनके टॉपिक्स रहे होंगे जो भी है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या करा, ग्रुप में डिस्कशन किया। ठीक है, इन देश की इकनॉमी के लिए और आपका इन्वायरमेंट के लिए किसी भी टॉपिक पे वो लोग खुल के मतलब कि सब अपनी अपनी राय देते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स उसे बोलते हैं फॉरम। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरम पोस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें ऐसी वेबसाइट्स पे जाना है जिन वेबसाइट्सों पे ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे आपको क्या करना, अपनी बात रखनी है और अपनी बात रखते हुए अपनी वेबसाइट के वहाँ पे लिंक लगाने हैं। ठीक है, उसको हाँ। हम बोलते हैं फॉरम पोस्टिंग। अब फॉरम पोस्टिंग के अंदर जो है सबसे अच्छी वेबसाइट जो है वो है क्योरा। ठीक है, क्योरा के अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर जो है ये एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वेबसाइट से जब भी तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और इस वेबसाइट से अगर तुम्हें बैकलिंक बनेंगे तो वो बहुत ही अच्छे बैकलिंक होंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पेंगुइन अपडेट के अंदर की जो है स्पैमिंग वाले बैकलिंक नहीं होने चाहिए, तुम्हारे पास हाई क्वालिटी के बैकलिंक होने चाहिए। तो हाँ। इस वेबसाइट पे गूगल बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और जिस वेबसाइट पे गूगल बहुत ट्रस्ट करता है उस वेबसाइट से अगर तुम्हें बैकलिंक मिलते हैं तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो फॉरम हाँ। पोस्टिंग कोरा वगैरह की वेबसाइट से जब तुम्हारी वेबसाइट पे बैकलिंक बनते हैं ना, तो वो जो बैकलिंक बनते हैं वो हाई क्वालिटी के बैकलिंक होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फॉरम पोस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। अब इसके अंदर देखो, एक वेबसाइट है कोरा.com। ठीक है, बाकी तुम जाओगे गूगल पे तो तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी फॉरम पोस्टिंग की, तो कोई सिंपली अपना जाना। रेस्ट। इस तरीके से मैंने गूगल पे डाला। ठीक है, इसमें आके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी
अंदर जो है इसमें क्वेरा का नाम पहले आना चाहिए ना, आया ही नहीं इसमें क्वेरा का नाम। किसमें, लिस्ट में, हाँ। उससे कोई मतलब नहीं है। देखो लिस्ट में आए या ना आए, आपको पता होना चाहिए कि कोरा जो है सबसे बेस्ट वेबसाइट है फॉरम पोस्टिंग के लिए। अच्छा। ठीक है, जैसे ozu.com है, ये भी अच्छी वेबसाइट है। अरे ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये सारा डेटा हम लोगों के द्वारा ही डाला हुआ होता है। ये किसी एसईओ पॉइंट किसी की वेबसाइट है जिसने सारा का सारा इसके अंदर ये डेटा डाला हुआ है। अब इसके अंदर जो हम्म। सारा डेटा होता है वो थोड़ी ना होता है, सारा सही नहीं होता। अच्छा। ठीक है। हाँ। चलो, अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग कोरा के अंदर किस तरीके से किया जाता है काम, वो हम देखेंगे। ये कोई कोई वेबसाइट्स ऐसी होती है जिसका एसईओ नहीं करते लेकिन फिर भी टॉप पे आ जाती है, क्यों? कौन सी वेबसाइट है ऐसी? अब जैसे है ना, मैंने एक सर्च करी, जैसे मतलब मंगलम आर्ट्स करके है, तो वो मतलब सर्च करते ही सबसे पहले उसी का नाम आता है, जैसे तुमने क्या उससे डाला, रिलेटेड और दूसरा कुछ भी नहीं। क्या डाला गूगल बस पे सर्च मंगलम किया? आर्ट्स। और उसका उसका नाम क्या है कंपनी का? मंगलम आर्ट्स। कंपनी का नाम भी वही है? हाँ, मंगलम आर्ट्स जोधपुर, बस अरे तो जोधपुर। जब तुम किसी कंपनी का नाम डालोगे तो वही तो सबसे हाँ। पहले ऊपर रैंक पे दिखाई देगी। अच्छा। तो रैंक थोड़ी हो रखी है वो तो तुमने। देखो गूगल पे जब तुम कोई कीवर्ड डालते हो, अब जैसे देखो सपोज करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, सौरभ जैन जो है, अगर तुम डालोगे गूगल के अंदर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो सौरभ जैन की भी हम्म। वेबसाइट आती है। ठीक है, अब अच्छा। मैं हाँ। नाम ही सौरभ जैन डाल दूंगा तो वही तो दिखाई देगा। बट जब मैं डालूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तब वहाँ पे जो है रैंकिंग अलग अलग दिखाई देगी। तुम हाँ। किसी कंपनी की डिटेल डायरेक्ट डाल दोगे तो वही तो उसी कंपनी की तो डिटेल वो हाँ, वो सबसे तो ऊपर वही दिखा के खुलेगी, हाँ। देगा। अब कल को तुमने बनाया अपना, तो तुम उसमें गूगल पर चाहे तुम ऐसे करो ना करो, तुम्हारे नाम से कोई सर्च करेगा तो तुम्हारी तो वेबसाइट सबसे पहले नजर आएगी। हाँ। समझ गए? तो नाम से नहीं, हम कीवर्ड से। अब तुम्हें पता है उसके बारे में, अब सपोज करो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम चाहिए, वर्क चाहिए, मैं थोड़ी, मुझे थोड़ी पता है कि भाई जो तुमने अभी नाम लिया कि वो कौन है। मैं तो सिंपल ये डालूंगा कि बेस्ट वुडन आर्ट वर्क इन जोधपुर, कुछ इस तरीके से डालूंगा, मैं थोड़ी ना उसका नाम डालूंगा मंगलम का। हाँ, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, नाम से सर्च करोगे तो वही तुम्हें सबसे पहले दिखाई देगा। मतलब उसमें बेस्ट फर्नीचर का अगर लिखते हैं ना, तो वो आनी चाहिए, वो रैंकिंग हाँ, में होता है। तो आनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे थोड़ी पता मंगलम आर्ट के बारे में, तुमने मेरे को बताया, मैं मंगलम आर्ट थोड़ी ना गूगल पे। हम हाँ। कभी भी किसी, जब हमें उस बंदे के बारे में पता होता है तभी हम उसके नाम से सर्च करते हैं, अदरवाइज हम कीवर्ड से सर्च करते हैं। तुम्हें ठीक है। कीवर्ड पे रैंक होना है, नाम अपने नाम पे तो तुम खुद रैंक हो गए भाई, तुम्हारा नाम डाल दिया, उसके बावजूद भी अगर तुम ना दिखाए तो फिर फायदा क्या है? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हाँ, तो कोरा के अंदर ये रहा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब एक काम करो, तुम स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हें बता दूँ कैसे इसके अंदर अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, साइन अप
तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यू विद गूगल करो, सीधे जो तुम्हारी जी मेल आईडी होगी ना उससे अकाउंट क्रिएट करो। हाँ ये वाला ले लो, कविता सर कंटिन्यू। हमारा नेट स्लो चल रहा है। हाँ वाईफाई से चला रही हो, मोबाइल से कनेक्ट कर रही हो? ये वाईफाई से है। थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, 5 ऐसे टॉपिक तुम्हें सेलेक्ट करने जो जिस चीज़ से रिलेटेड तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो तुम्हारा अब क्योंकि तुम देखो बिजनेस पर्पज से अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें अपनी कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ें ढूंढनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो, डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे डिज़ाइन, क्योंकि ये तुम्हें बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस ले लो, डिज़ाइन ले लो, मार्केटिंग ले लो, देखो फाइन आर्ट ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। एक और टॉपिक है फैशन एंड स्टाइल ले लो, क्योंकि तुम्हारा वुडन वर्क का काम है ना, उसके अंदर वही डिज़ाइन वगैरह ये सारी चीज़ें तो देने को तो तुम और भी एक्सेप्ट वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मिनिमम 5 करना है। ठीक है, कोशिश वही करो कि जो तुमसे मिलता जुलता हो वो कर लो, ज़्यादा बेटर हो, उसको डन कर लो। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से ये भी सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुम्हें इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी कैटेगरी तुमने सेलेक्ट की है, इन चीज़ों से रिलेटेड पोस्ट नज़र आएंगे यहाँ पे, अच्छा इसलिए वो पूछता है। इतना स्लो चल रहा है। इस पे जैसे है ना, लिंक लिंक डाल सकते हैं अपने वेबसाइट का, ऐसा हाँ कहीं जैसे जो भी चल डिस्कशन चल रहा है उसके बीच में हाँ जैसे हाँ। कमेंट्स होते हैं उसी तरह से है ना। अभी बताऊँगा कैसे करेंगे। टाइम लगा रहा है।
अब हो गया? हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। अब इसके अंदर आपको कैसे काम करना है वो हम देखते हैं। अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली तुम्हें हम सबमिशन इसको जो कोरा सबमिशंस होते हैं ना, क्या कहते हैं, फॉरम पोस्टिंग, इसको हम क्वेश्चन आंसर सबमिशंस भी कहते हैं, Q&A। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। अब तुम्हें इसके अंदर करना क्या है, कोरा के अंदर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें ना ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जिन क्वेश्चंस का तुम आंसर कर सको। ठीक है, जिन टॉपिक्स के बारे में तुम जानते हो और ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड हो। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। ठीक है, तो मैं कौन से पेज को रैंक कर रहा हूँ, कौन से कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे सपोज करो कि मैं एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ और एसईओ के पेज का अभी फ़िलहाल के लिए मैं एसईओ कर रहा हूँ कि मैं एसईओ का पेज जो है वो रैंक हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च करूँगा। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा विल एसईओ हेल्पफुल टू जनरेट ट्रैफिक, organic लीड्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सर्च करा विल एसईओ हेल्पफुल टू जनरेट ट्रैफिक एंड ऑर्गेनिक लीड्स, मतलब कि क्या एसईओ से सही में ट्रैफिक मिलता है हमारी वेबसाइट को या लीड्स मिलती है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन करा तो मेरे को यहाँ पे ना जो कोरा के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी डले हुए हैं वो ये है, डज ऑर्गेनिक ट्रैफिक हेल्प एसईओ, व्हाई इज एसईओ हेल्पिंग विद ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डज एसईओ रियली हेल्प जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने ये क्वेश्चन उठाया डज एसईओ रियली हेल्प जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मैंने इस पर क्लिक किया। ये क्वेश्चन था जो किसी ने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर देखोगे तो ये जितने भी लोग हैं ना, इन सब ने इसका क्या किया, आंसर किया है। ये जितने भी लोग देख रहे हो ना, ये सब ना आंसर दे रहे हैं इस आंसर क्वेश्चन का। अब तुम्हें पता है कि भाई एसईओ करने से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, तो तुम्हें क्या करना, तुम भी यहाँ पे क्या करोगे, आंसर दोगे। कैसे दोगे, सिंपली यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आंसर का ऑप्शन है, आप सिर्फ सिंपली आंसर पे क्लिक करोगे। आंसर पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या करा कि सपोज करो इसका आंसर मुझे पता है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं ना कंटेंट निकालता हूँ, मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैं गूगल से निकालता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा कंटेंट मैं यहाँ से निकालता हूँ। लिंक्डइन में किसी ने पोस्ट किया होगा कंटेंट के साथ, तो वो कंटेंट मैं वहाँ से उठा लूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये कंटेंट लिया, ठीक है, काफ़ी सारा कंटेंट है इसके पास, मैंने क्या करा, यहाँ तक का ले लिया कॉपी, और मैंने क्या करा, इसका ना आंसर करा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा है, ये सारा लिखा हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ, एसईओ की सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे यूज़र को कहाँ पे डायरेक्ट करना है, मेरे एसईओ की सर्विसेज के पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एसईओ की जहाँ जहाँ पे भी एसईओ लिखा होगा उन वर्ड्स पे
हाइपर लिंकिंग करूँगा कहाँ की, अपनी वेबसाइट की। तो यहाँ पे जैसे हम्म, सपोज करो कि मैं अपने यहाँ पे होम पेज पे लेके आना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम एसईओ के पेज पे लेके जाओगे, अभी वेबसाइट तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे सपोज करो इस वर्ड के ऊपर मुझे चाहिए कि मैं हाइपर लिंकिंग करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पे ऐसे सेलेक्ट करूँगा इस वर्ड को, और नीचे आऊँगा जहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखो ये जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेन जैसी, ये हाइपर ये लिंकिंग के लिए यूज़ की जाती है। मैंने चेन पे देखिए क्लिक किया, कुछ नहीं दिख रहा, बस कुछ नहीं दिख रहा, ये नीचे ऑप्शन नहीं दिख बस रहे। ये बस है ना, लास्ट यहीं पे यही है, डस ऐसे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बाद में जो भी आपने है ना शेयर करा कुछ नहीं दिख रहा। अभी जो मैंने शेयर करा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। नहीं, ये पहले वाला वही दिख रहा है, डस एस यू रियली हेल्प, वो क्वेश्चन ही दिख रहा है बस। वही दिख रहा है। स्क्रीन तो दिख रही है बट वो चीज नहीं दिख रही। तुम्हारा ना अटक जाता है ये वाला। पर नेट की वजह से है। हाँ, क्योंकि मैंने एंटायर स्क्रीन ही किया है। अब देखो ये दिखाई दे रहा है। नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है मेरा। ये इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा आपको कि मैं आंसर दे रहा हूँ उसका? नहीं। तो फिर एक बार तुम डिस्कनेक्ट होके वापस ज्वाइन करो। हाँ, मैं दूसरे नेटवर्क से करती हूँ। हाँ, अब दिखा। अब दिख रहा है। मेरी आवाज, हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही है। ये आंसर दिखाई दे रहा है अभी, ये जो हाँ। पूरा आंसर दिया हाँ, हुआ है दिख रहा है हाँ, ना? अब दिख रहा सपोज है। करो कि मेरे को ये हाँ। मैंने क्या करा, मैं दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया था, अब इसके अंदर ना ये वो आ रहा है एडिट, यहाँ पे आंसर का ऑप्शन आता है अभी, क्योंकि मैंने आंसर कर रखा है तो वो एडिट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या करा, पूरा का पूरा यहाँ से क्या कहते हैं, ये एक वेबसाइट थी, यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आंसर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे ये एसईओ का वर्ड दिखाई दे रहा है, हाँ। इसके ऊपर लिंक लगाना है। तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, इसको हम्म, सेलेक्ट करने के बाद नीचे ये दिखाई दे रहा है ए लिखा हुआ, हाँ। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे तुम्हें ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे। यहाँ पे ये जो चेन जैसी बनी हुई है दिखाई दे रही है, हाँ। इसके ऊपर तुम क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि तुम वो करो, मतलब कि यूआरएल डालो जिस यूआरएल पे तुम्हें हाइपर लिंकिंग करनी है। तो मैंने क्या करा, अपने हम्म, होम पेज या जो भी पेज तुम्हें करना था उसकी यहाँ पे वो लिंक लगा के यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इस एसईओ के वर्ड पे देखो ये चेंज हो गया ना, कलर चेंज हो गया। चलिए, इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या लग गया, मेरे एसईओ के पेज का लिंक लग गया। लिंक लग गया। ठीक है, इस पर मेरे अच्छा, को ऐसे आंसर देने के साथ साथ में ही अपन ये लिंक लगाते हैं। हाँ ऐसी तुमको आंसर, क्योंकि जब जब सपोज करो कि कोई बंदा क्योंकि कोरा के अंदर भी ना लोग सर्चिंग करते हैं, मतलब जैसे गूगल पे हम्म, हमें कोई सी भी दिक्कत होती है तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, इसी तरीके से कोरा भी एक प्लेटफॉर्म है जो एक तरीके का सर्च इंजन है, जहाँ पे लोग ना अपनी हम्म, क्वेरी सॉल्व करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। अब जैसे सपोज करो किसी ने ये क्वेश्चन डाल दिया, डज एसईओ रियली हेल्पफुल टू जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो वहाँ पे अगर वो तुम्हारा आंसर पढ़ेगा, अगर उसको तुम्हारा आंसर अच्छा लगेगा तो तुम्हारे आंसर को पढ़ेगा। तो आंसर को पढ़ते 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 तो उसको दिखेगा कि एस के उस पर तुम्हारा लिंक लगा है, वो जैसे उस पर क्लिक करेगा वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, सीधे तुम्हारी उसी पेज वेबसाइट के पे। अंदर, एस के पेज के अंदर हम्म, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ठीक यहाँ पे है। इसको पोस्ट कर देंगे। तो पोस्ट करने के बाद जैसे इन लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ। इन लोगों का यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है, सेम उसी तरीके से देखो। आपका आंसर भी यहाँ पे
लिस्ट पे दिखाई देगी। दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि कोरा के अंदर जो है वो क्वेश्चन आंसर मतलब कि क्वेश्चंस को सर्च करके हम वहाँ पे आंसर देते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, आ गया। तो ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो है कोरा के अंदर हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक वेबसाइट और है letsdiscuss.com। ठीक है, इसके अंदर भी सेम काम होता है। इसके अंदर भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, और क्वेश्चन आंसर का जैसे ये है, ठीक है ना, इसके अंदर भी तुम्हें रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस है, दिख रहा है सर्च अ क्वेश्चन, यूज़ अ ब्लॉग और पोस्ट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, सर्च करके हाँ। सेम चीज़ करूँगा। ठीक है, ये इंडियन वेबसाइट है, कोरा जो है वो तो इंटरनेशनल वेबसाइट है, ये letsdiscuss.com इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन वेबसाइटों पे जो है इस तरीके से पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है। अब जो आंसर तुम लिखोगे वो बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट राइटर से लिखवाना पड़ेगा तुमको बेसिकली। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो मैं 2 मिनट में आया, मुझे काम चल रहा है, सामान देखना पड़ा। तुम तब तक इसके हाँ, अंदर ना ठीक। अपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ढूंढो, जैसे हाँ, आर्ट मैं एंड देखती क्राफ्ट हूँ। है ना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखो, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक है।
कविता? हाँ हुआ? देखा कुछ क्वेश्चन मिले? हाँ, क्योरा वाला तो कर दिया। अच्छा, कर भी दिया क्या? हाँ, क्योरा में करके देख लिया, हो गया। अच्छा। ये पर इसमें थोड़ा अलग है। क्या? ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसमें ये आया है। नहीं, लेट्स डिस्कस ये के वाली है क्या? के यू वेबसाइट? डबल एस है, के यू डबल एस। अच्छा। ठीक है, के यू, लेट्स डिस्कस। ये है? ये है क्या? हाँ, के यू डबल एस, हाँ ये। उसमें तो कुछ अलग ही आ रहा था। किसमें? वो सी यू डबल एस डाला ना तुमने, स्पेलिंग गलत थी। हाँ। के यू डबल एस आएगा। ये भी करके देख लूं देख लो, इसमें सर्च कर लो या कुछ। कर दूं बाद में? ये कर दूं बाद में? हाँ, बाद में कर लेना। वही सेम सेम तरीका हाँ। है। हाँ, सेम ही। उसमें तो हो गया, लिंकिंग भी हो गई थी। हो गया था, हाइपर लिंकिंग देख रही थी ना। हाँ। इसमें जैसे ये क्वेश्चन डाला था मैंने, फिर हो गया था, आ गया। ठीक है, क्लियर है। ये वाला ऐसे ही करके कॉपी पेस्ट कर दिया। अरे यहाँ से कॉपी और पेस्ट सच नहीं में, करना होता, खुद से लिखना होता है। पर ऐसे ही पोस्ट नहीं की, बट ऐसे ही करके छोड़ दिया था, पर हो हाँ, गया था। मतलब वही देख के छोड़ दिया होगा ना। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे भी। चलो, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सबमिशन जो है इसके अंदर आपका रहेगा सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन। सर्च इंजन सबमिशन क्या होता है? ये ना आप स्क्रीन कब। शेयर करना। स्क्रीन शेयर नहीं है? ठीक है। अब देखो, सर्च हाँ। इंजन सबमिशन, सर्च इंजन सबमिशन जो होता है वो बेसिकली हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें जो है अपनी वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया टारगेट करनी है। मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज है जो हम इंडिया के बाहर टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है। हम्म। तो उस कंडीशन में यहाँ पे सर्च इंजन सबमिशन होता है। अब सर्च इंजन सबमिशन के अंदर हम लोग करते क्या हैं, इसके अंदर हम लोग जो, और देखो जैसे इंडिया में तो गूगल चल रहा है, बट हाँ। हर कंट्री के पास अपना एक सर्च इंजन होता है, इंडिया के पास नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात ठीक। करूँ यूएसए, तो गूगल यूएसए का ही है, बट बिंग भी एक सर्च इंजन है जो कहाँ पे कौन सा? चलता है, बिंग। बिंग? हाँ देखो, अभी दिखाता हूँ। अरे जो तुम उसमें चलाते हो यार, माइक्रोसॉफ्ट में चलाते हो जो, ये बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। जैसे ये एक सर्च इंजन है, ठीक है, बिंग, बी आई हम्म। एन जी बिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये भी एक हाँ। तरीके का सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। तो यूएसए में लोग हम्म। उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिंग को। ठीक है। हम्म। और अगर मैं बात करूँ चाइना, चाइना में तो गूगल बैन है। तो सपोज़ करो हाँ। अगर तुम चाइना में कोई चीज़ बेचना चाहते हो या फिर कुछ अपनी प्रोडक्ट्स की सर्विसेज देना चाहते हो, तो वहाँ तो गूगल चलता नहीं है, तो लोग तुम्हारी वेबसाइट को कैसे देखेंगे? तो वहाँ चलता है बैदू, उनके सर्च इंजन का नाम है। ठीक है। तो ऐसे ही हर कंट्री में ऐसे बहुत सारे 100 से ऊपर सर्च इंजन है।
सिर्फ गूगल नहीं है सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन है। ठीक है, तो सर्च इंजन के इसके अंदर सर्च इंजन सबमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को उन सभी सर्च इंजन पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। क्योंकि देखो, जब तक तुम गूगल के बॉट को बताओगे नहीं कि ये मेरी वेबसाइट है, तब तक वो लोगों के लिए हम्म, कैसे मंगाएगा, उसको थोड़ी पता है कि ये किसकी वेबसाइट है, क्या हम्म, है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली सर्च इंजन सबमिशन के अंदर हम और भी जितने बॉट्स होते हैं उन बॉट्स पे क्या करते हैं, सबमिशन करके बताते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है। तो मेरी वेबसाइट तो अपने सर्च इंजन सबमिशन, अपनी सर्च इंजन पे दिखाना शुरू करो। तो वो अपने आप में दिखाएगा, उसके लिए तुम्हें उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए जो है वो सर्च इंजन सबमिशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अभी सर्च इंजन सबमिशन परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट है। क्या नाम लिखा है नहीं? एक सेकंड रुको। ये एक वेबसाइट है फ्री वेब सबमिशन, इसमें हो सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट है फ्री वेब सबमिशन डॉट कॉम। ठीक है, अब इसके हम्म, अंदर देखो वेब सर्च इंजन, देखो कितने सारे सर्च इंजन है। गूगल, बिंग, येंडेक्स, ये तुम्हारा रशिया का है, क्वांट, एएसआर, हाँ, वेब विकी, ये सारे सर्च इंजन है, तुमने शायद कभी सुने नहीं होंगे, पर ये सारे के सारे क्या हम्म, हैं, सर्च इंजन हैं। देख रहे हो कितने सारे हैं। हाँ, बहुत है 55। अभी तो बहुत हैं, इसके नीचे मैं क्लिक करूँगा तो और तुम्हें नज़र आएंगे। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे सर्च इंजन मतलब हर होते हैं। कंट्री का अलग ही है। हाँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें ये करना कैसे है। अब इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे फ्री वेब सबमिशन है। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें अपनी वेबसाइट का क्या डालना है, यूआरएल डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या है, अपना नाम डाल दो, जो भी तुम्हारा कंपनी का नाम है, एच, अपनी ईमेल आईडी डाल दो। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लो। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी यहाँ पे दिख रहे होंगे ना सर्च इंजन, जैसे गूगल, बिंग, आर्काइव, एसओडी, ये सारे हो गए। अब इसके अंदर क्या करना है, इन सारों को सेलेक्ट करके क्या करना है, सबमिट योर साइट पे जाना है। ठीक है, ये तुम्हारा एडवर्टीजमेंट है। एरर। HTTPS, अच्छा, URL पूरा नहीं डाला था। अच्छा, ठीक है। अरे यार, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं करा था। अच्छा,
यस। हाँ वही एस नहीं लगाया था वही बोले। ठीक है, अब ये क्या अब करना सारी है। अब हाँ सब सर्च इंजन पे होगा अपना। हाँ, तो ये देखो, ये मैंने सबमिशन करा। अब ये जितने भी सर्च इंजन वहाँ पे थे, तो यहाँ पे देखो इन पे सक्सेसफुल ये सक्सेसफुल हो गया। कुछ दो चार पे है जो जिस पे वो नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो छोड़ दो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ सर्च इंजन है हम्म, जिसमें देखो इसमें सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, इसमें हो गया है, होटेलो में। ठीक है, ये अलग अलग अलग, तो इस तरीके से जैसे जिस कंट्री का अगर मुझे चाहिए वही नहीं हुआ तो? देखो जिस सर्च इंजन पे। जैसे जो जिस कंट्री का मुझे जैसे सर्च करवाना है, हम्म। जिस कंट्री के लिए हो, तो हाँ, वहां पे अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए और क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए तुम्हें उसके ना कंसोल में जाके करना पड़ेगा, सर्च कंसोल पे जाके। जैसा कि तुम आगे बढ़ोगे ना, तो गूगल का सर्च कंसोल होता है, इसी तरीके से हर बॉट का ना कंसोल होता है, वहाँ हम्म। पे जाके फिर तुम्हें अपना साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा। अभी आगे आएगा गूगल सर्च कंसोल, उसमें तुम्हें बताऊंगा कि कैसे साइट मैप सबमिट किया जाता है। तो उसी ठीक तरीके है। से आप किसी भी सर्च इंजन के कंसोल पे जाके अपना साइट मैप जनरेट कर दो, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट चले जाएगी। हम्म। लास्ट ऑप्शन तो ये होता है। अब ये तब तुम्हारा तब होता है जब तुम्हें जो है टारगेट करनी है दूसरे स्टेट कंट्रीज। हाँ। अगर तुम्हारा सिर्फ इंडिया इंडिया के अंदर है तो फिर इस सबमिशन को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसोल में तो हम सबमिशन करते ही करते हैं। गूगल के वाले में तो करेंगे ही सबमिशन। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली तब फ़ायदा है जब तुम चाहते हो कि भाई दूसरी कंट्री से भी तुम्हें ट्रैफिक वगैरह जनरेट हो। वो तो चाहिए ही मुझे। उस कंडीशन में फिर हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सर्च इंजन सबमिशन। तो ये आज संदीप भी नहीं है तो दो सबमिशन इनफ है। फिर अब तुम्हारा जो बच गया, पीडीएफ सबमिशन, ईपीबीटी सबमिशन, लैब 2.0 और ब्लॉग सबमिशन। हम्म, मतलब चार पांच सबमिशन बचे हैं, मतलब एक दो क्लास और बस। ये ऑफ पेज एसईओ की है ना? हाँ, कल हार्डली परसों तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर थर्सडे को जो भी पूरे एसईओ की डाउट क्लास रख लेंगे, जो भी एसईओ के अंदर तुम्हें डाउट्स वगैरह है वो निकाल के लेके आना, फिर थर्सडे को उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ। ठीक है। और जैसे उस दिन आर्टिकल सबमिशन में ना, आर्टिकल जैसे आपने डाला था अगर उसको फिर पोस्ट नहीं किया था ना? नहीं, हाँ। वो तो मैं तब करूँगा ना जब मेरे पास काम आएगा जेन्युइन। वो तो मैं वैसे ही तुम्हें हाँ। बताने के लिए। हाँ जैसे अभी मैंने किया था भाई। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। वो तो जब तुम्हारे पास वेबसाइट होगी प्रॉपर तभी तो कर पाओगे। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर उसमें भी कितनी सारी वेबसाइट निकालनी पड़ती है, फिर उसमें जाके कोई मिलता है तो ठीक है, होता है। तो यही तो नहीं तो है, नहीं होता। तुम्हें सबमिशन के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार तुम्हारे पास डेटा कलेक्ट हो गया तो फिर थोड़ी ना ये कोई मुश्किल काम हाँ। है ना। ये मतलब तो अब जो जो जिस जिस वेबसाइट पे हो जाता है वो लिख के रखनी पड़ती है ना? हाँ, उसका एक एक्सेल शीट पे डेटा बना के रखो। हम्म। ठीक है। ठीक है। किसी एक वेबसाइट के है ना एसईओ जो करते हैं ना अगर किसी का, तो वो कितना चार्ज ले सकते हैं? देखो एसईओ का तुम मंथली बेसिस पे चलता है इसका। तो हाँ। मंथली बेसिस पे तुम ले सकते हो 15 से 20 हज़ार के बीच में। अच्छा। वेबसाइट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अगर 4-5 पेजों की वेबसाइट है तो 10 12 13 हज़ार में भी हो जाता है काम। बेसिकली अच्छा। देखो एसईओ करने के लिए हमें कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे लिए कंटेंट लिख के देता है। हाँ। ठीक है, तो उसको पैसा आपके पास देखो। तो होगा ही। हाँ, तो वो लेता है ना, 2 रुपये एक पर वर्ड के लेता है। अच्छा। 1.5 से 2 रुपये। तो सोचो अगर मैंने एक ब्लॉग उससे लिखवाया तो वो कम से कम 2 हज़ार रुपये ले लेता है एक ब्लॉग लिखने के। हाँ। 1.5 हज़ार 2 हज़ार इस तरीके से।
इसलिए पैसा लगता है इससे बचने में। हम्म। ठीक है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस वगैरह करना, फिर संदीप है नहीं आज तो कल फिर आगे करेंगे। हम्म। उस दिन जब मैं नहीं आई थी तब क्या करवाया था? उस दिन तो डाउट वगैरह करवाए थे संदीप, अच्छा। तुम्हारा कुछ नहीं छूटा। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक।